बीजेपी का विरोध करते करते कब भारत का विरोध करने लग जाते हैं ये हमें पता नहीं चलता। मतलब जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है, अब आप देखो उस दिन लहालोट होके सब लोग कर रहे थे जब उसके प्रधानमंत्री के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेके ट्रंप बाबू ने ट्वीट किया था, हाँ, है ना। उसी दिन के बाद से तो ये चला। शहबाज शरीफ ने कुछ ट्वीट किया कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जो भी है, कहा कि हम अवेलेबल हैं, हम होस्ट बनने के लिए तैयार हैं अगर आपको बात तो उसके बाद सब लोगों ने इतना स्पेकुलेट करके बढ़ा दिया बात कि जेडी वैंस पाकिस्तान आने वाले हैं और ये होने वाला है। उसमें भी खबर ये आ रही कि जेडी वैंस विल कम टू इंडिया फर्स्ट एंड देन गो टू पाकिस्तान, अगर इंटरनेट मीडिया पर चलने वाली अपुष्ट खबरों की बात करें तो मुझे लगता है कि, लेकिन उस दिन जितने विदेश मंत्रालय को कवर करने वाले सो कॉल्ड बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा लुक दिस इज पाकिस्तान। ये किसी ने नहीं लिखा कि लुक दिस इज इंडिया। आज तक नहीं लिखा किसी ने कि लोग हॉर्मुज जलडमरू मध्य से इंडिया का झंडा लगा हुआ जहाज वायुसेना की निगरानी में ईरान के हमारी तरफ आ गया। इस बात पर किसी को गर्व नहीं है। गर्व इस बात पर है कि शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया उसको ट्रंप ने स्क्रीनशॉट लेकर रीट्वीट किया। पाकिस्तान का स्ट्रेचर इसी से पता चलता है सर कि ट्रंप ने स्क्रीनशॉट ले लिया उसका। अगर उसकी असलियत बता दी लोगों ने कि वो ट्वीट भी ट्रंप ने लिख के भेजा था, ये ट्वीट कर तो ताकि मैं इसको रिपोस्ट करूं और दुनिया को ये बताऊं कि मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूं। सच में मैंने तो जगह भी बुक कर दी है मीटिंग की। सर अब वैसे व्यक्ति से क्या अपेक्षा कर सकते हैं जो ट्रंप बाबू को नोबेल दिला रहा था? यही था ना, यही था ना, कौन शरीफ या बदमाश क्या नाम है उसका, ये और मुनीर और ये, हाँ वही कोई शरीफ और मुनीर कुछ नाम है इसका। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ट्रंप उसका उपयोग कर रहा है पाकिस्तान का, वो एक टूल की तरह कि वो पेंडुलम देखा है घड़ी का, पुराने जमाने की घड़ी होती तो उसमें एक पेंडुलम चलता था, ऐसे इधर से मार दो तो इधर चला जाता था, इधर से मार दो तो इधर चला जाता था। ये दुस्साहस ट्रंप में नहीं है कि वो भारत के साथ ऐसा व्यवहार। आप कह रहे हैं कि आप भारत को अपोजिशन अपने फर्ज के साथ न्याय नहीं कर पा रहा? भारत का अपोजिशन समझ ही नहीं पा रहा है कि उनको करना क्या है। वो भारत के विपक्षी दलों के पास उनको रिएक्ट करने का नहीं मिल रहा ना भाई। अगर आज 7 दिन का रिजर्व होता जैसा वैभव बता रहे हैं तो हम हाहाकार में होते। अब आप कह रहे हो कि 80 दिन का रिजर्व है यार, और आप बता रहे हो कि 4 महीने तक कुछ नहीं होने वाला है ना। 60 दिन का हमारे पास है, 60 दिन का रास्ते में है। तो 4 महीने भी अगर युद्ध चलेगा तब भी भारत में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, जो कि चलेगा नहीं। मुझे ऐसा लगता नहीं कि 4 महीने युद्ध चलेगा। तो इस प्रकार से देखिए विपक्ष के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है सर। उसके जिस दिन खबर आई उसके अगले दिन एक 10 सेकंड और दीजिए। मैं सर से थोड़ा असहमत हूं। राहुल जी कहां जाएंगे ये तो वो तय करेंगे ना सर, हम लोग थोड़ी तय करेंगे। अब वो रात भर बेचारे छोटे से सोफे पे सोए, है ना, उसी रात भर में बेचारे की नींद भी टूटती रही क्योंकि बार बार केरल की एक कर्मनिष्ठ नर्स आके उनको जगाती रही। और जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया सर, मुझे बड़ी हैरानी उसमें मलयालम में अनुवाद भी आता है, ट्रांसलेटर है उसमें। तो मतलब वो रैली के लिए बनाया ना, वहां भी ट्रांसलेटर था। मतलब पता नहीं वो कैसे माताजी की सेवा कर रहे थे या नर्स की नर्स की कर्मठता को देख रहे थे सोफे पर बैठ के बेचारे। उसके बाद रात भर कोई अस्पताल में रहेगा सर तो दिन में वो किसी स्थिति में होगा, वो तो वहीं जाके मिल पाएगा। दिन में स्थिति में रहते हैं क्या? बगैर माताजी की सेवा के भी तो नहीं रहते प्रधानमंत्री। चलिए सर छोड़िए इस बात को, आप अस्पताल की बातें ज्यादा नहीं करते इसको। लेकिन ये जो पाकिस्तान वाली बात है, अगले दिन खबर आ गई कि पाकिस्तान का जहाज लौटा दिया IRGC ने और ईरान ने वापस कर दिया कि तुमको परमिशन नहीं है जाने की। आज रॉयटर्स ने खबर दी है कि भारत ने तो 8 साल के बाद ईरान से भी LPG खरीदी है अभी हमने। दोनों बातें कौन सा है फिर ईरान का? देखिए पाकिस्तान लगान मूवी आई थी एक, उसमें आमिर खान कहता है कचरा भी खेलेगा। ठीक है ठीक है, तो पाकिस्तान की हालत वही है कि कचरा भी खेलेगा। और इस चीज के ऊपर जो है इंडिया में जो अपोजिशन है वो जो है वो ठाठे लगा रही है कि भाई अगर कचरा भी खेल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं। हाँ तो ये हमारे देश का, मैं फिर वैसी बात पे आऊंगा, हमारे ऑपोजिशन की मति भ्रष्ट है या उनके रणनीतिकार कौन है, या वाकई में ये जो बात होती है कि भाई कहीं बाहर से उनको चलाया जा रहा है तो कोई बाहर वाला ही इस तरह की नसीहत दे सकता है आप ये कीजिए। बिकॉज जिसको वास्तविकता धरातल की जो भारत की जो राजनीति है, भारत का जो समाज, इसको अगर उसका ज्ञान हो तो वो इस तरह की बातें तो नहीं करेगा, इस तरह की रणनीति तो नहीं बना सकता जिस तरह की भारत की ऑपोजिशन जो है वो बना रही है। अब आप मुझे बताइए, आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ तो अर्दली है ना,
उसको तो छोड़ दीजिए। तो कचरा कह दिया आपने देश को, तो उसका प्रधानमंत्री तो अर्दली होगा, वो भी हौसला अफजाई, मतलब उनके इज्जत अफजाई कर रहे हैं। तो बूट पॉलिशिया है, वो फौज की बूट पॉलिश कर करके जनरल जिलानी से लेके आज तक कितनी बार आपके प्रोग्राम पे हम डिस्कस कर चुके हैं, जो शहबाज शरीफ का राजनीतिक करियर रहा है, वो कैसे शुरू हुआ और आज कहाँ पे पहुंचा है और क्या क्या करके पहुंचा है। तो आसिम मुनीर को देखिए, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान हमेशा अभी DGISPR जो है पाकिस्तान के चौधरी शरीफ साहब, वो भी शरीफ हैं बाय द वे, तो उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल से हामिद मीर को उन्होंने इंटरव्यू दिया। हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि ये जो अफगान अपने आप को कहते हैं कि हम ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर हैं, आप ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर नहीं, आप प्ले ग्राउंड ऑफ एम्पायर हैं। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि उस प्ले ग्राउंड, अगर वो प्ले ग्राउंड ऑफ एम्पायर है तो उसका ड्रेसिंग रूम पाकिस्तान है, उस प्ले ग्राउंड का। ये जितनी भी वर्ल्ड पावर्स हैं वो आकर के अपना जो है, जो ड्रेसिंग रूम है उनका, गाना धोना करते हैं वहां। हाँ, वहां पे ही करते हैं। तो आप वो उसी के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं कि अगर ईरान में कॉन्फ्लिक्ट चलना है तो ईरान में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, आपको पता है कि $80 बिलियन लगभग सऊदी अरेबिया और ये मिडिल ईस्ट जो सुन्नी डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, इन्होंने कोल्ड वॉर के दौरान में पाकिस्तान के अंदर पंप इन किया ताकि जो एक सलफी वहाबी जो इस्लाम है उसको इंक्रीज किया जा सके, और एंटी शिया मूवमेंट, अहले सुन्नत वल जमात हो, लश्कर झांगवी हो, इस तरह की जो तंजीमें बनाई गई पाकिस्तान में एंटी शिया, जो कि आज नहीं, आज से 3 साल पहले तक पाकिस्तान की मस्जिदों में काफिर काफिर शिया काफिर के नारे लगाती थी।